मुल्क चाहता है, जो अवाम चाहते हैं, जो दरअसल हक है इस मुल्क के अवाम का, वो तब्दीली नजर आनी चाहिए। ये फैसला वो रास्ते खोले, वो आसानियां दे पार्लियामान के लिए भी कि वो दुरुस्त फैसले ले सके इस मुल्क के अवाम के लिए। अगर गलतियां हुई हैं तो देखिए, एक बात बड़ी खुल के कहने की है कि गलतियां हुई हैं और हो जाती हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी 2 बड़ी जमातों ने किया था ना, तो हमने अपनी कुछ गलतियां मानी थी पिछली दहाई की, कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमने एक जमहूरी रवैये नहीं अपनाए। आज से आगे हम जमहूरी रवैये अपनाएंगे, आज से आगे हम मुल्क के लिए काम करेंगे, आज से आगे हम इदारों को मजबूत करेंगे। तो यहाँ से आगे भी पार्लियामानी फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज को एक अपनी लाइन एंड लेंथ को ठीक करने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ये देखना होगा कि आप हर वक्त दूसरे पे भी नहीं डाल सकते। आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है क्योंकि आप अवाम की ताकत से आते हैं। आप कमजोर बनते हैं बस्ती ताकत के हुसूल के लिए, कि शायद आज हम बहुत ताकतवर हो जाए, मगर वो ताकत फिर उन सियासी जमातों को मजीद कमजोरी दे देती है। तो ये जो है ना कि दिल्ली चूहे का खेल जो जारी है, उसको यहाँ आकर कम से कम फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। यहाँ से आगे मुकम्मल तौर पर हम एक तब्दील शुदा सूरत हाल की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अगर हमने प्रोग्रेस करनी है तमाम साइड पर, चाहे इदारा जाती है, चाहे पार्लियामानी है, चाहे अवामी या माशी सूरत हाल है, तो अगर इन चीजों को नहीं देखा जाता तो फिर ये एक फैसला है, ठीक है जी, उनके पास हक मौजूद है, वो अपील का हक रखते हैं, प्रोसेस इज ऑन गोइंग है, इस बुनियाद पर और बहुत सी सियासी ग्राउंड के अंदर चीजें कर ली जाए या बहुत से प्रेशर और दबाव क्रिएट कर दिए जाएं और इंसाफ और एहतिसाब शफाफियत के साथ ना हो, तो मेरा ख्याल है फिर ये लॉन्गर रन में कौम को, माशरे को, रियासत को कुछ भी डिलीवर करने वाला नहीं। ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है आयशा, बड़ा तफसीलन आपने तज्जिया सामने रखा। यकीनी तौर पर ये जो फैसला है, ये सिर्फ फैसला नहीं है बल्कि एक राह का तयन करेगा, एक राह दिखाएगा आगे के इदारों का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, शफाफियत का अमल कितना ट्रांसपेरेंट मजीद हो सकता है। तो आयशा साथ ही मौजूद रहिएगा, सुमेरा खान हमारे साथ ही मौजूद है। सुमेरा, हम यकीनी तौर पर जैसे जैसे फैसले के मजीद निकात सामने आ रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, चाहेंगे कि आप जरा तफसील से जो फैसले के मजीद निकात हैं वो सामने रख सकें। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो जिस वक्त हमने ये खबर ब्रेक की है उसी वक्त इस प्रेस रिलीज के मतन को पढ़ते हुए मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि आपकी जानिब वापस आते हैं। राना सनाउल्लाह से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? देखें, ये फैसला जो है इसमें 2 चीजें ज्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि फौज में एक ऐसा सिस्टम, निज़ाम मौजूद है कि वहाँ पे कोई कितनी ही अहम पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर वो डिसिप्लिन को वायलेट करता है और आर्मी के जो रूल्स एंड लॉ है उनको वायलेट करता है, तो उसकी जो है वो पकड़, उसका एहतसाब जो है वो हो सकता है। क्योंकि फैज हमीद साहब से ताकतवर आदमी ये यानी हाल और जो माजी करीब है उसमें किसी ने नहीं देखा। वो स्याह सफेद के मालिक थे और जो वो चाहते थे वो करते थे। उन्होंने लोगों पे मुकदमे भी दर्ज कराए, लोगों की पकड़ दकड़ भी की और भी बहुत सारे काम किए, और ये सारे काम वो बाई नेम करते थे, कोई छुप छुपा के नहीं करते थे, और अपनी सरकारी हैसियत का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल जो है वो करते रहे। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो ये कहा जा रहा है या बताया जा रहा है अभी, तो जो मेन जो 4 बुनियादी इल्जाम हैं, जी, इन 4 में से एक इल्जाम ये भी बताया जा रहा है कि वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस। बिल्कुल राना साहब, मैं इसी पर आना चाह रही थी कि जो ये इल्जाम है ये बड़ा अहम है, सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने का। तो अगर वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस थे तो फिर किसी सियासी जमात के साथ ही मुलव्वस थे ना, या फिर किसी सियासतदान के साथ ही मुलव्वस थे ना। तो फिर वो सियासतदान और वो सियासी जमात जो है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये मेरा अंदाजा है कि वो फिर यही होगा कि उनको भी जो है वो प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाएगा इसी इल्जाम में जिसमें फैज हमीद साहब को। और फौजी अदालतों में जा सकता है अगर सियासी जमात तक बात जाती है तो? देखिए जी, फौजी अदालत में ही जाएगा, क्योंकि अगर वो मुलव्वस थे जो भी सियासी जमात या सियासतदान, और वो अगर मुलव्वस थे फैज हमीद साहब के साथ, तो फिर वो मामला तो वहीं पे जाएगा। क्योंकि इस फैसले में जो एविडेंस दी गई होगी, या हो सकता है इस फैसले में ही ये कहा गया हो कि उन चीज़ों को फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद
जो है वो उससे मुतल्लिक जो लोग जिम्मेदारान हैं तो उनको भी ट्रायल किया जाए। सही। राणा साहब, सियासी बसीरत आपकी जो तजर्बा है, इस फैसले के बाद पीटीआई की स्टैंडिंग क्या देखता है? देखिए, सियासी सरगर्मियों की अभी तफसील तो नहीं आई जो कि फैसले में यकीनन मौजूद होगी, और अगर उनमें 9 मई आता है तो फिर तो पीटीआई की लीडरशिप भी और पीटीआई के जो मेन लोग मुलव्वस हैं तो वो इसमें जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी एक बड़ा संगीन जुर्म है, और फिर बात आप वाली आ जाती है कि अगर सियासी सरगर्मियां हैं तो एक सियासी जमात के साथ ही हुई होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है तो वो भी जाहिर है किसी एक रास्ते, किसी वे के जरिए ही वो भी बाहर निकले होंगे, लीक हुए होंगे, तो ताल्लुक जा रहा है, आप ये समझ रहे हैं? जी, ये तो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह है। बाकी ये है कि फैसला अभी तफसील से जो है वो उसका मतन तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ जो सेलियंट फीचर्स जो मेन पॉइंट्स है वही रिपोर्ट हो रहे हैं। यकीन तो रान साहब, जो हल्फ उठाना है जिसने उठाया DGISI की हम बिलखुसूस बात करें, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है रान साहब, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी जो पार्लिमानी रोल है वो भी बड़ा अहम है। आप लोग चूंकि खुद विफाक में मौजूद हैं, क्या ये फैसला सिर्फ सजा तक महदूद रहेगा राना साहब, या आगे मामला हम रिफॉर्म्स की जाने बढ़ता हुआ देख रहे हैं? अब से कुछ देर पहले फैसल वावड़ा साहब मौजूद थे, उन्होंने इशारतन कहा है कि आगे 28वीं 29वीं तरमीम भी आ रही है, तो इस पर भी सर थोड़ा आप सियासी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए रोशनी डाल दें राना साहब। नहीं, देखें, इसमें अभी 28वीं तरमीम में जो चीज़ें अंडर डिस्कशन होनी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि विदाउट कंसेंसस जो है या 2/3 मेजॉरिटी आइन अमेंड नहीं हो सकता। तो उस में कंसेंसस के लिए जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो चीज़ें तो पब्लिक इम्पोर्टेंस की हैं, जिसमें लोकल बॉडीज को टेन्योर की जो है वो गारंटी देने वाली बात है। इसी तरह से कोई पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, NFC का इशू है, तो उसमें जो है वो इस बारे में तो कोई बराह रास्त बात तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कोई अगर बात आएगी तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ठीक, लेकिन सर ये चूंकि सियासी सरगर्मी में मुदाखलत का जो ये मामला है बड़ा असर रखता है बहस सियासी जमात के तौर पर भी, अगर राना साहब आप देखें तो चूंकि बड़ा क्लोज है ये नैरेटिव आप लोगों से भी, तो आप समझते हैं कि कोई इस तरह के रिफॉर्म पर आप लोग की जमात इनिशिएट करे, बात करे, क्योंकि यकीनी तौर पर ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, इस तरह की तरमीम हो और इस तरह का कोई अमेंडमेंट हो जो कि एक लॉन्ग रन के लिए इम्प्लीकेशंस अपनी वाज़ेह कर दे? राना साहब देखिए जी, ये अपना जो है प्रेसिडेंट तो ये सेट हो गया है। एक 3 स्टार जनरल को जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको सजा हुई है। प्रेसिडेंट इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? लेकिन मामला ये है कि जो आर्मी एक्ट है, जब उसकी वायलेशन होती है तो उसके बाद फिर जो है वो कोर्ट मार्शल होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट्स की बात मेरा ख्याल है रेलेवेंट नहीं है। अगर कोई अमेंडमेंट होनी है या कोई फर्दर इस बारे में कोई किसी चीज़ की तरफ जो है वो इंडिकेशन होती है तो वो आर्मी एक्ट हो सकता है। सही। राणा साहब, आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए आगे? क्योंकि पीटीआई के मुस्तकबिल की भी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें एक कनेक्शन इनका बनता है, तो अब पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालतों में जाना चाहिए, सिविल जो है अदालतों में ही मुकदमात का सामना करना चाहिए? बारे में कोई यानी विश लिस्ट जो है ना वो जारी करना या उसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। जो मेरिट बनता है उसके मुताबिक होना चाहिए। मेरिट के मुताबिक होना चाहिए। जो फैसला हुआ है ये भी मेरिट पे हुआ है और मेरिट पे ही जो है वो आगे होगा और उसी की हमें भी तवक्को रखनी चाहिए। बिल्कुल, मेरिट पर ही फैसला होना चाहिए। राना सनाउल्लाह मुशीर वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।